बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गैर कानूनी आबादकारी इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा के हल में एक बड़ी रुकावट है। तुर्की के कौमी खबरसा इदारे के मुताबिक उन्होंने गजा में जंग बंदी की कोशिश बारे बातचीत के लिए तुर्की के दौरे पर आए फ़लस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास के साथ गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट इसराइली आबादकारी की कार्रवाइयाँ हैं जिन्होंने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर हमला किया और चोरी की। उन्होंने रमज़ान अल मुबारक के दौरान मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा तक बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि बुनियाद परस्त इसराइली सियासतदानों की तरफ से मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा सरासर गलत है। इस तरह के इकदाम के नताइज बिला शुबा संगीन होंगे। इस मौका पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना था कि रमज़ान अल मुबारक शुरू होने वाला है और ये बात सब जानते हैं कि इंतहा पसंद आबादकार मस्जिद अक्सा जाते हैं और वहाँ हमले करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल पाकिस्तान के नए टैंक हैदर की नकाब कुशाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा किया और हैदर टैंक की रोल आउट तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से मकामी तौर पर तैयार किया गया है। हैदर टैंक जदीद टेक्नोलॉजी और मुतासर को जंगी सलाहियतों का हामिल है। हैदर टैंक में बेहतरीन फायर पावर, प्रोटेक्शन और दीगर खसूसियात हैं। हैदर टैंक पाकिस्तान की दफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने HIT के कम्प्लेक्स में मुख्तलिफ तनसीबात का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने अहम संग मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के अज़म को सराहा। कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर चेयरमैन HIT ने इनका इस्तकबाल किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस और चीन का चांद पर न्यूक्लियर पावर यूनिट नस्ब करने का मंसूबा। तुर्की की TRT न्यूज़ के मुताबिक रूस वफाकी खलाई एजेंसी रोसकोसमोस के सरबरा ने दारुल हुकूमत मॉस्को में मुनक्किद तकरीब से खिताब में कहा कि हमने चीन के साथ चांद के बारे में मुश्तरका कोशिशों के समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। हमने चीन के साथ लूनर तहकीकात से मुतल्लिक मुश्तरका मंसूबा तैयार किया है। हम अपने चीनी हम मनसूबों के साथ मिलकर 2033 से 35 के दौरान एक न्यूक्लियर एनर्जी पावर यूनिट लूनर सतह पर पहुंचाने और वहां नस्ब करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। रूसी खलाई एजेंसी रोसकोसमोस के सरबरा का कहना था कि मज़कूरा पावर यूनिट की तनसीब के लिए रिपोर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लूनर तहकीकात के लिए एक मुश्तरका स्टेशन के क़याम के लिए 2021 में रोसकोसमोस और चीनी कौमी खलाई एजेंसी CNSA के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा की जंग में बहुत से कमांडरों और फौजियों को खो दिया गया। सिहूनी फौजी कमांडरों का एतराफ़। सुहूनी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्टजी हालवी ने एक बयान में इतराफ़ किया है कि गजा की जंग में हुकूमत ने बहुत से कमांडरों और फौजियों को खो दिया है। हर्टजी हालवी ने कहा है कि इसराइल ने गजा जंग की भारी कीमत अदा की है और हमारे बहुत से कमांडर्स और फौजी इस जंग में मारे जा चुके हैं। सुहूनी कमांडर ने मजीद कहा कि जंग में हासिल होने वाली कामयाबी के साथ ही हमने इस जंग की भारी कीमत अदा की है और बहुत से कमांडर्स और फौजियों को खो दिया गया। याद रहे कि गासिब सुहूनी हुकूमत ने 5 माह से जारी अपनी वहशियाना जारहियत और नस्लकुशी के दौरान औरतों और बच्चों समेत 30,000 से ज़ायद बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, लेकिन ये जारहा हुकूमत अपना कोई भी मकसद पूरा नहीं कर सकी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सेनेटर्स ने इसराइल के बारे में सदर जो बाइडन की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इसराइल की फौजी मदद जारी रखे जाने को नाकाबिले कबूल और नाकाबिले दिफा करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस कॉन्स ने कहा है कि सदर जो बाइडन को नेतन्याहू के सिलसिले में सख्त रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब इसराइल ने ये जाहिर कर दिया है कि वो हमारी बात सुनना नहीं चाहता तो इसराइल की मौजूदा सतह पर फौजी मदद जारी रखना नाकाबिले कबूल और नाकाबिले दिफा है।
अमेरिका के डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस कोन्स ने मजीद कहा है कि अब वक्त है कि अमेरिका नेतन्याहू के जंगी इकदामात के बारे में सख्त गिराना अमल करे। दिरी इंसा एक और डेमोक्रेट सेनेटर एलिजबेथ ने कहा कि नेतन्याहू की जंग पसंदाना पॉलिसी अमेरिका के मफाद के मुनाफी है। खबरसां अदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रियासत मैसाचुसेट्स से ताल्लुक़ रखने वाले डेमोक्रेट सेनेटर एलिजबेथ ने मंगल की शाम एक बयान में कहा कि कांग्रेस के अरकान ये पैगाम सदर जो बाइडेन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की पॉलिसी और जंगी इक़दामात वाशिंगटन के हक़ में नहीं हैं। इससे पहले एक दीगर सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा था कि गजा के वाक़यात में वाशिंगटन इसराइल का साथी है और इसे इस डरावने ख्वाब को ख़त्म करना चाहिए। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि नेतन्याहू मासूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ अपनी तबाहकुन जंग जारी रखेंगे और बड़े पैमाने पर भूख और बीमारी से बचने के लिए दरकार इमदाद रोकेंगे और ये कि अब हमें अपने मौक़िफ़ की वजाहत करने की ज़रूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यमनी हौसियों ने बहरा अहमर में मगरबी मुल्क के एक जहाज़ को मिसाइल हमले से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 3 हो गई जबकि 6 जख्मी हैं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अहदेदारों ने बताया है कि बहरा अहमर में खलीज अदन में हौसियों के मिसाइल हमले में अमले के 2 अफराद हलाक हुए हैं। दिफाई अहदेदार का कहना था कि हौसियों ने आज मासूम शहरियों को कत्ल किया और रिपोर्ट है कि 3 अफराद हलाक और हमले के 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीकी अहदेदार ने बताया कि मिसाइल हमले से बारबाडोस के जहाज़ को नुकसान पहुंचा। ये हौसियों की जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान होने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का 5वां हमला है। उनका कहना था कि इनमें से 2 हमलों में माल बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया और तीसरा मिसाइल अमरीकी एहलकारों ने मार गिराया था। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया था कि बुध को होने वाले हमले में बारबाडोस के बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया और इसके नतीजे में नुकसान पहुंचा है। ताहम हमले के हवाले से तफसीलात नहीं बताई जा रहे कि ईरानी हमायत याफ्ता हौसियों की जानिब से बहरा अहमर से गुजरने वाले गैर मुल्की जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन पहली मरतबा हलाकतों की रिपोर्ट सामने आई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सदारत की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हेली ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के वाहिद उम्मीदवार रह गए हैं, जिनका मुमकिना तौर पर डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार और मौजूदा सदर जो बाइडेन से बराह रास्त मुकाबला होगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कैरोलिना की साबिक गवर्नर और डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अमरीकी सफ़ीर रहने वाली निकी हेली ने रिपब्लिकन के उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए होने वाली इंतखाबात में 15 में से 14 रियासतों में ट्रंप से शिकस्त के बाद चार्ल्सटन में खिताब के दौरान ऐलान किया कि निकी हेली ने कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी इंतखाबी मुहिम मुअत्तल कर दूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं। उन्होंने कहा है कि मुतवक्का तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ही रिपब्लिकन के उम्मीदवार होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल को फौजी साजो सामान की फराहमी पर कैनेडियन हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दायर। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इसराइल को फौजी साजो सामान फराहम करने पर कैनेडियन हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की आवाज़ उठाने वाले ग्रुपों कैनेडियन लॉयर फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और फ़लस्तीनी ग्रुप अल हक ने कनाडा की हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें अदालत से अपील की गई है कि इन तमाम कंपनियों को रोका जाए जो इसराइल को असला, फौजी साजो सामान और जंगी टेक्नोलॉजी मुंतकिल करती हैं। हज़ारों शहादतों के बाद भी इसराइल को फौजी साजो सामान दिया जा रहा है। मुकदमा दायर होने के बाद तर्जमान ग्लोबल अफेयर्स डिपार्टमेंट कनाडा ने रद्दअमल देते हुए कहा कि बरामदी इजाज़त के बारे में हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। हमारे पास दुनिया का एक मजबूत बरामदी कंट्रोल सिस्टम है, नीज़ इंसानी हकूक़ का एहतराम हमारे बरामदी कानून में शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कैनेडियन हुकूमत को इसराइल के लिए हथियारों की बरामद की कोई दरख्वास्त बराए इजाज़तनामा नहीं मिली।
और ना ही इसकी मंजूरी दी गई। 7 अक्टूबर के बाद जारी किए गए तमाम इजाज़तनामे दर हकीकत वो हैं जो गैर मोहलिक आलात के लिए हैं। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर से अब तक कनाडा ने इसराइल को 28.5 मिलियन कैनेडियन डॉलर की परमिट जारी किए। इन परमिट्स की बुनियाद पर फौजी साजो सामान बरामद करने वाली कंपनियां इसराइल को जंगी सामान भेज सकेंगी। यह सामान पिछले साल इसराइल को बरामद किए गए फौजी सामान से ज़्यादा मालियत का है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।